गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा एमपीएस 001 का कल्याणकारी राज्य। ये क्या हो गया? कल्याणकारी राज्यों का औचित्य। कलर चेंज कर लेते हैं हम अपना, देन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ठीक है, कल्याणकारी इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट इंग्लिश में। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत सकारात्मक उदारवाद का एक आधार है। अब कहते हैं कि भाई जो कल्याणकारी राज्य है वो क्या है, जो उदारवाद है, जो लिबरलिज्म है, उसका एक पॉजिटिव, एक तरीके से कहें तो पॉजिटिव साइड है। कल्याणकारी राज्य अपने आप में संपूर्ण नागरिक को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। बताता है कि जो कल्याणकारी स्टेट होता है, जो वेलफेयर स्टेट होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ के जो नागरिक होते हैं ना, उनको किसी भी बिना भेदभाव के जो जितनी भी सामाजिक सुविधाएं वो सभी को प्रदान की जाती है, सबको एक समान, विभिन्न प्रकार की। ठीक है, मतलब सेवाएं क्या अलग अलग प्रकार की होती है। मान लो हॉस्पिटल की व्यवस्था की हुई है एंड ट्रेन की व्यवस्था की हुई है ना, ट्रैवल्स के लिए अलग के लिए, ये सारी क्या है व्यवस्था ही तो है। हमें इतने सारे राइट्स प्रोवाइड करवाएं। अब सब पे ये थोड़ा ना किसी में भेदभाव है कि नहीं इससे इतना लेना इससे इतना चार्ज करना, ऐसा कुछ नहीं है। और यह राज्य कमज़ोर वर्गों की रक्षा करता है। वो बताता है कि जो ये राज्य है ना, जो आपका जो स्टेट है वो कमज़ोर लोगों के हितों की वर्गों की रक्षा करता है। जैसे कि आप रिजर्वेशन ही देख सकते हो कि किस तरीके से दिया हुआ है ना। वो कमज़ोर जो पिछड़े वर्ग के जो लोग रह गए उनको एक तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है। इन्हें आर्थिक और सामाजिक सुविधाएं में सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो स्टेट होता है वो क्या करता है कि जो पिछड़े जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि उन लोगों के साथ कितना भेदभाव किया गया था ना, कि किसी ने बोला अरे तुम तो शूद्र हो या फिर तुम तो बहुत निचले कास्ट से हो। ये जो चीज़ें, ये समाज में जो कुरीतियाँ थी उनसे सहायता प्रदान करता है आर्थिक, इसी चक्कर में वो लोग क्या रहे, गरीब रह गए। नेक्स्ट में बताया हुआ है आपका, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही है। कल्याणकारी राज्य अमीरों और गरीबों के बीच कम से कम अंतर को कम करने का प्रयास करता है। मतलब बताता है कि जो वेलफेयर स्टेट होता है वो क्या करता है, जितने अमीर जो लोग हैं और जो रिच पीपल हैं, ठीक है, वहीं जो पुअर पीपल हैं, इससे लिखा नहीं जाता थोड़ा सा, जो पुअर पीपल हैं उनके बीच की जो खाई है ना उसको कम करने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि सब गरीब ना रहें, ठीक है, एक तो बहुत अच्छे मज़े से खाना खा रहा है, दूसरा उसके लिए खाने के लाले बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो, तो वो कम करने की कोशिश करता है। राज्य में अनेक सामाजिक नीतियाँ लागू होती हैं। तो जो स्टेट होता है, कल्याण का राज्य होता है, उसमें क्या होता है, अनेक सरकार सामाजिक नीतियाँ लागू होती हैं, जिसके अंतर्गत मूल सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य को निःशुल्क प्रदान करना शामिल है। अब क्या होता है, जो वेलफेयर स्टेट होता है वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो शिक्षा, आप अब इंडिया में देख लो ना, क्या है कि जो शिक्षा है वो आपकी 6 से, जो आपकी मतलब 6, सॉरी 6, हाँ, एक तरीके से 8 से, ठीक है, 1 से 8 तक तो फ्री है ना एजुकेशन, खाना पीना सब मुफ्त दिया जाता है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद लगते हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो मुश्किल से 60 रुपये, साल के 60 रुपये जाते हैं बस। तो क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी आपने देखे होंगे, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री में मुफ्त में इलाज होता है। इस प्रकार यह लोक कल्याण एवं लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ाता है। तो ये जो क्या है, ये जो वेलफेयर स्टेट है ये करता है कि इसके आदर्शों को बढ़ाता है, वही लोकतंत्र के आदर्शों को भी बढ़ाता है। यद्यपि कुछ स्वतंत्रतावादियों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विरोध किया। कुछ लोग कहते हैं, जो स्वतंत्रतावादी होते हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, आई डोंट नो वाई। और ये कहा गया है कि जो लोग राज्य के लिए खर्च कर ले, जो लोग राज्य के खर्च के लिए कर देते हैं उन्हें अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें बताया हुआ है कि भाई जो लोग राज्य के वेलफेयर के लिए जो खर्च देते हैं ना, कर दे, मतलब जो टैक्स देते हैं, उनके जो अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। कुछ आलोचकों को कुछ, अब देखो भाई अच्छी चीज़ है तो उसकी क्या होता है, अगर कोई अच्छी चीज़ करता है ना तो उसकी आलोचना भी होती है।
तो कल्याणकारी जो राज्य है उसकी जो अवधारणा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी आलोचना भी की जाती है। संदेह की दृष्टि से इसको देखते हैं कि मतलब अच्छा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है इस टाइप से। तो कल्याणकारी स्टेट जो वेलफेयर स्टेट होता है, इस स्थिति में क्लासिकल उदारवाद की जो क्लासिकल जो लिबरलिज्म है स्वतंत्रवाद की ओर अग्रसर किया गया है। लिबरलिज्म क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ों को निजी कर देना, थोड़ा सा खुलापन ला देना, है ना। ये अब आता है जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उसके काम क्या क्या होते हैं, काम क्या करता है वो, चलो ठीक है ये तो बात हो गई उसकी, बट उसका काम क्या क्या होता है। विभिन्न सामाजिक नीतियों को लागू करना, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप्स की जो नीतियाँ होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज, सोशल जो पॉलिसीज होती हैं उनको लागू करना काम होता है। अधिकार एवं स्वतंत्रता में विधि, मतलब वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो नागरिक हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करवा सकें और जो लिबर्टी है वो प्रोवाइड कर सकें, उसमें वृद्धि कर सकें। समानता की स्थापना करना, सबसे पहले तो समानता की स्थापना करता है कि सभी को एक समान आंका जाए। न्याय की स्थापना करना होता है, ठीक है। न्याय की स्थापना तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आता है समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करता है कि जो समाज में जितनी भी चीज़ें उनके अपने लक्ष्यों को पूरा करता है कि अच्छा ये चीज़ हुई नहीं, ये चीज़ नहीं हुई, इस टाइप से। कल्याणकारी राज्यों का औचित्य भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रासंगिक तो यही है। फिर आता है आर्थिक व सामाजिक कल्याणकारी राज्य के कार्य करना, कि जो आर्थिक और जो सामाजिक जो कल्याणकारी राज्य का जो काम है उनको करता है। कि अगर कोई मान लो इकोनॉमिक रूप से वीक है, आर्थिक रूप से वीक है, तो वो क्या करेगा, उनकी हेल्प कर देगा। जो स्टेट होगा वो सामाजिक रूप से अगर वो किसी शोषण का शिकार हो रहा है तो जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, अगर मान लो कोई जाति के ऊपर कर रहा है, रंग रूप पे ऊपर कर रहा है, तो वो उन लोगों को सजा भी सुना सकती है जो उसके साथ उसके अधिकारों को शोषण कर रहा है, जो उसके साथ गलत कर रहा है उनका। देन ये जो टॉपिक है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप इसमें निष्कर्ष अपने अकॉर्डिंग लिख अपने अकॉर्डिंग जो इसका निष्कर्ष है वो लिख सकते हो। इसके जो क्वेश्चन है वो यहीं पे सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं MPS 002 के क्वेश्चन आंसर शुरू करूँगी। इससे पहले मैं MPS 002 की जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं डाल चुकी हूँ पहले ही, 3-4 क्वेश्चन आई थिंक मैंने अपलोड कर दिया है। बट मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा मैं वीडियो 10 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है MPS 002 का, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आप मुझसे कुछ बोलना कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।